तुम्हारी शख्सियत से याद रखेंगी आने वाली नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होके पूरा खानदान चलता है। तुम इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग हो, चाहे फिटजी हो, बंसल हो, एलन हो, फिजिक्स वाला हो, पीसी ग्रुप हो, किसी कोचिंग में तुम इंडिया के पढ़ रहे हो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं? क्या तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तुम्हें किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन तुम बता नहीं पा रहे हो, अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहे हो। या तो तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है तो बायो में प्रॉब्लम आ रही है, बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छी है तो फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं लगा पा रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है। और ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है नवंबर और दिसंबर आते आते, और बच्चा डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन आ गया तो डेडिकेशन आते ही मोटिवेशन की मैं वो चिंगारी हूं कि तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो जोश, ऐसी आग लगा दूंगा कि तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और नीट 2026 में सेलेक्ट होकर अच्छे रैंक से डॉक्टर बन जाओगे। और अगर तुमने कमर कस लिया तो इसी बात पे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखो डन पीसी सर, डन पीसी सर, DONE, डन पीसी सर। हमेशा याद रखना, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी सिलेक्शन ले सकता है और लेता आया है। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट गलत है। जिस दिन टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे तुम्हें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं टाइम मैनेजमेंट का, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी से PhD करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सीख लेना, चाय में बिस्कुट डुबो के खाते हो, अगर बिस्कुट ज्यादा समय तक चाय में डुबो दिया तो बिस्कुट चाय में टूट के गिर जाएगा, और अगर समय से पहले निकाल के मुंह में डाल दिया तो खाने का आनंद नहीं आएगा। यही टाइम मैनेजमेंट है। दुनिया का कौन सा यूनिवर्सिटी तुम्हें पढ़ाएगा? यही टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट का खेल सीख गए तो नीट में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाए तो नीट में सिलेक्शन लेना इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि फिर तुम सोच भी नहीं पाओगे। एक ऐसा टाइम टेबल मैं तुम्हें दूंगा पढ़ने का, एक ऐसा सीक्वेंस बताऊंगा, अगर वीडियो को एंड तक देख ले गए तो सिलेक्शन लेना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। जिसको तुम अपना रियल फ्रेंड मानते हो, लंगोटिया यार मान रहे हो, वो भी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा है। सब पूरी दुनिया चाहती है कि तुम हार जाओ, नीट 2026 में सिलेक्शन न ले पाओ। सब तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। और याद रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है जब दुनिया हारने का इंतजार कर रहा हो। ऐसा माइंडसेट करो, ऐसा माइंडसेट करो कि दुनिया को यह दिखा दो कि अभी तुम्हारा टाइम है, उड़ लो, और हमारा टाइम आएगा फिर उड़ा देंगे हम। क्योंकि किसी भी कोचिंग में हर बच्चे का पूरा तीनों सब्जेक्ट बैलेंस नहीं चल रहा है। याद रखना, अगर 1 लाख स्टूडेंट पढ़ रहा है किसी कोचिंग में तो केवल 5000 स्टूडेंट मात्र ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अच्छी चल रही है। बाकी 95,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई 2 स्ट्रांग है, 1 वीक है, कोई 1 स्ट्रांग है, 2 वीक है। उनका कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता जा रहा है, और यही कॉम्बिनेशन जो गड़बड़ हो रहा है ये फाइनली रिजल्ट में असफल लिखकर आ जाएगा, यू आर नॉट क्वालिफाइड। इसलिए जरा भी घबराना मत। अगर तुम्हारा 1 सब्जेक्ट अच्छा है, 2 वीक है, 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, 1 वीक है, तो उससे लेकर डिप्रेशन में मत जाओ। पढ़ने की स्ट्रेटजी को बदलो। तुम्हारा टाइम कहाँ कोलैप्स हो रहा है उस टाइम को बचाओ। कैसे बचाओगे? कभी घबराना मत, वो टाइम में बताऊंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बेकाबू हो उस पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। और अंधेरे से न घबराओ, अंधेरी रात के मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। तुम्हारे अंदर से बच्चों डर निकलना बहुत जरूरी है। तुम डरते हो, अपने दिल पे हाथ रख के देख लो, तुम्हारे अंदर डर है। क्या मैं नीट 2026 क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? मैं डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा? ये तुम्हारे अंदर डर है, क्योंकि तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, और ये डर तुम्हें ले डूबेगा। और याद रखना, डर के आगे जीत है। तुम्हारे अंदर का डर कैसे निकलेगा वो चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा। जब भी तुम ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, चाहे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी का वीडियो देख रहे हो, जो टीचर तुम्हें पसंद आता है उस टीचर से पढ़ रहे हो, याद रखना हमेशा
शॉर्ट वीडियो को उठाओ। बहुत शॉर्ट का मतलब एकदम शॉर्ट भी ना रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग 8-8 घंटे की वीडियो उठा रहे हो, 6 घंटे की वीडियो उठा के पढ़ रहे हो, लेकिन जब तुमसे पूछा जा रहा है क्या पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम नहीं बता पाते हो। सर हम 8 घंटे का जीओसी पढ़ रहे हैं, जीओसी पढ़ रहे हैं 8 घंटे तक। भाई जीओसी में क्या पढ़ा? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, मेजोमेरिक पढ़ा, एचडी स्टैंड निकालना पढ़ा, बेसिक स्टैंड निकालना पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा। पूछने पर क्वेश्चन नहीं बता पाते हो, क्वेश्चन लगा नहीं पाते हो, पीआईक्यू नहीं हल कर पाते हो। बस केवल सर पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। बच्चों से पूछे, बच्चा बोलता सर मैं तो पढ़ने में कमजोर हूं लेकिन लगा हुआ हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा। करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कर कुछ नहीं पाता हूं, क्योंकि तुम्हारे पढ़ने का स्टाइल गलत है। ये बहुत बड़े बड़े लॉन्ग वीडियो उठाना इस समय अच्छा नहीं है। बहुत हार्डली 30 मिनट 35 मिनट या 1 घंटे तक का वीडियो ही देखो, जिसमें जो टॉपिक लो उस टॉपिक को कवर कर लो। और अब नोट्स बनाने का समय नहीं है। जो मेन पॉइंट है, जो हिंट्स पॉइंट है, जो मेन फार्मूले हैं उनको लिखो खाली बस। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करो। याद रखना, एक है विजन और एक है रिवीजन। विजन केवल तुम्हें फॉर्मेट दिखाता है और रिवीजन सिलेक्शन कराता है। और जब तक विजन नहीं होगा तब तक रिवीजन नहीं होगा। और रिवीजन जितने मल्टीपल टाइम्स होगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने टाइम से बढ़ जाते हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैंने एक बार पढ़ लिया फिर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन को ही सही करके आ जाऊंगा, तो ये केवल भ्रम में जी रहे हो। वहां नहीं कर पाओगे, वहां इतना प्रेशर होता है ब्रेन के ऊपर। अगर तुम्हारा रिवीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आता हुआ क्वेश्चन भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन भी तुम्हारे हाथ से स्लिप कर जाएगा। कई बच्चे होते हैं ऐसे जिनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, कई बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग पावर अच्छी नहीं है लेकिन उनका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी लर्निंग भी अच्छी है, कैलकुलेशन भी अच्छा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उन्हें ट्रिक भी आता है, शॉर्ट ट्रिक भी आता है। वो क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में निकाल ले जाते हैं और तुरंत सिलेक्शन पा जाते हैं। जो तुम्हारे अंदर ये वीकनेस है कि हमारी लर्निंग नहीं अच्छी है, तो लर्निंग तुम्हें सही करना पड़ेगा। अगर बायो के स्टूडेंट हो तो लर्निंग पावर होनी चाहिए, लेकिन लर्निंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना और शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें आना चाहिए, और कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। तभी सिलेक्शन अच्छे से हो पाता है और ज्यादा स्कोर हो पाता है नीट में मार्क्स। एक चीज याद रखना कि जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक के पीवाईक्यू क्विज को सॉल्व करो, उस टॉपिक को एनसीईआरटी से जरूर देखो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी जरूर टच करना है। लेकिन एनसीईआरटी को पहले टच मत करो, अन्यथा तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा। पहले आज जो भी तुम्हारा स्टडी मटेरियल है उसको देख लो, फिर उसका एनसीईआरटी देखो, लाइन बाय लाइन देखो, डायग्राम देखो, ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। और डिप्रेशन में मत जाओ, तनाव फील मत करो। जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा देने की कोशिश करो। उसके छोटे छोटे पार्ट्स के वीडियो को जरूर देखो। अगर न्यूमेरिकल से कैलकुलेशन में फंस रहे हो तो छोटा छोटा कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर लो, ताकि तुम्हें अच्छे से फिजिक्स के क्वेश्चन लगा पाओ, ताकि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो डन पीसी सर।